मंथन हुआ। सबसे पहले अंग के बाएं अंगों का मंथन किया गया। एक काला कलूटा पुरुष अंग के अंग से प्रकट हुआ। हाथ जोड़कर बोला, महाराज मैं क्या करूं? महात्मा बोले, निशीत मानी चुपचाप बैठ जाइए, कुछ मत कीजिए। उसी के फलस्वरूप निषाद जाति की उत्पत्ति हुई। अब दोबारा अंग के दाएं हिस्से का महात्माओं ने मंथन करना चालू किया तो एक सुंदर बालक और बालिका दोनों का जन्म हुआ। हाथ में शंख चक्र आदि चिन्ह देख करके महात्मा प्रसन्न हुए, बोले अब तो साक्षात प्रभु ही पधारे हैं। हमारी संपूर्ण समस्याओं का समाधान लेकर के प्रभु प्रकट हुए हैं, इसलिए इनका नाम प्रथु रखा। महाराज प्रथु बड़े चक्रवर्ती राजा हुए। इनको चक्रवर्ती पदवी महात्माओं ने प्रदान की। सूत मागध बंदीजन भगवान की स्तुति गाते हैं, प्रशंसा करते हैं। महाराज ने अपने तमाम प्रशंसकों को रोक दिया। अभी हम लोग गद्दी पर बैठे हैं, अपने आप की सेवा की ही क्या है जो हमारी प्रशंसा आप कर रहे हैं। प्रजाजनों ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज कुछ तो कीजिए, हम लोग भूखे मर रहे हैं, पृथ्वी पर अन्न पैदा नहीं हो रहा है। तो प्रथु महाराज ने पृथ्वी को आदेश दिया, हे वसुंधरे, तुम्हारा काम है एक दाना लेकर के हजारों दाने उत्पन्न करो, जिससे मेरी प्रजा का पालन पोषण हो सके। पृथ्वी ने नहीं सुना तो प्रथु महाराज को क्रोध आ गया। वसुधे त्वापदिश्यामि मत शासन परनुपी। हे भूमि, तुमको अब मैं छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि तुम मेरे शासन से परांगमुखी हो रही हो, मेरी शासन को मानती नहीं हो। धनुष बाण लेकर के पृथ्वी की तरफ दौड़ी। पृथ्वी गाय का रूप बना करके आगे भागने लगी। हाथ जोड़ करके गाय माता के रूप में पृथ्वी बोली, महाराज हमें क्षमा करो, मैं आपके पराक्रम को पहचान नहीं पाई, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। आपके पराक्रम से मेरे ऊपर धर्म की ध्वजा फहराती है, मेरी प्रसन्नता से सारे रत्न होते हैं, मैं सारे रत्नों को प्रकट करती हूँ। जब कोई अधर्म बढ़ने लगता है, धरती पर पाप बढ़ने लगता है, तो मेरे अंदर संपूर्ण पदार्थों को मैं समेट लेती हूँ, रत्न संपूर्ण मेरे अंदर तिरोभावित कर लेती हूँ। और जब पुण्यात्मा इस धरती पर आते हैं तो पृथ्वी कहती है, अपने रत्नों को उनके सामने मैं प्रकट कर देती हूँ। अब आप एक काम कीजिए, मैं संपूर्ण रत्नों से सुशोभित हूँ, संपूर्ण पदार्थ मेरे पास में है, जैसा फल दोहना चाहते हो वैसा मुझसे धो सकते हो। गाय का रूप बनाकर के पृथ्वी खड़ी है। प्रथु महाराज ने क्रमशः समस्त तत्वों का दोहन प्रजा में कराया। विधिवत पृथ्वी पर नगर गांवों की स्थापना प्रथु राजा ने बनाई। बड़े बड़े पर्वत श्रृंखलाओं को हटा करके ऊंचे नीचे गड्ढे को समतल किया और सबसे पहले खेती करने का ढंग राजा प्रथु ने समस्त प्रजा को सिखाया। अब तो राजा के राज्य में खूब खेती होने लगी। एक दिन राजा विचार करते हैं, मैं भी अपने राज्य में धर्म के लिए यज्ञ करना चाहता। राजा प्रथु ने अपने राज्य में 99 यज्ञ किए। 100वां यज्ञ करना चाहते थे, अश्वमेध यज्ञ। तो देवता राजा के इंद्र का घोड़ा चुरा करके ले गए। महाराज प्रथु ने
इंद्र को घोर युद्ध में परास्त करके घोड़े को जीत लिया, इसीलिए उसका नाम विजिताश्व हो गया। इंद्र पुनः पाखंड का आश्रय लेकर के साधु वेश बनाकर घोड़ा ले भागा। यहीं से पाखंड की परंपरा प्राप्त हो गई। ब्राह्मणों से कहा, ब्राह्मणों मंत्र उच्चारण कीजिए। देवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनाश्च देवता, ते मंत्र ब्राह्मणाधीना तस्मात् ब्राह्मण देवता। देवता तो मंत्रों के अधीन है और सारा जगत देवताओं के अधीन है, और वे मंत्र ब्राह्मणों के अधीन हैं, इसलिए ब्राह्मणों ने मंत्रों का उच्चारण किया। इंद्र खींचे चले आए। इंद्र को स्वाहा करने वाले थे तो विधाता ब्रह्मा प्रकट हो गए और ब्रह्मा ने कहा, रे भाई ब्राह्मण देवताओं क्या कर रहे हो, इंद्र को ही स्वाहा करने लगे हो, रोको, हमारी सारी व्यवस्था ही बिगड़ जाएगी। ब्रह्मा जी ने ब्राह्मणों को समझाया और पृथु महाराज ने ब्राह्मणों के वचनों का आदर रखते हुए ब्राह्मणों को मना किया। राजा पृथु से नारायण प्रकट होकर के बोले, महाराज पृथु, आपने पितामह का आदर रख करके मुझको प्रसन्न किया है। जो बुजुर्गों का सदा सम्मान करते हैं, बड़ों की आज्ञा का पालन करते हैं, हम तो जहां भी भगवान की कथा होवे तो मेरे कान उठ करके तुरंत कथा में चले जाऊंगा। आप कहेंगे 10,000 कान शरीर में लगेंगे कैसे? अरे भैया, कथा सुनने वालों के कान कथा में तुरंत लग जाते हैं। इन्हीं कानों में 10,000 कानों की शक्तियां आ जाती हैं। भगवान ने कहा, तथास्तु बेटा, आपको 10,000 कान दिए। भगवान की स्तुति करते हैं कि भगवान जगत जनन्या जगदीश वैससं स्यातेव कर्मणि में समाहितम् करोसि फल्गुप्यरुतीन वत्सला स्वएव भीष्णे भरतस्य हि किं तया। हे प्रभु, आपकी कथा सुनते सुनते हमारे कानों में आपके प्रति प्रीति जगेगी, और जब भगवान की प्रीति जगेगी तो मैं आपका ही वर्ण करूंगा। आप कहोगे संसार का ये पदार्थ ले लो, वो ले लो, ये ले लो, मैं कुछ नहीं लूंगा प्रभु, केवल आपका ही वर्ण करूंगा। और जब मैं आपका ही वर्ण कर लूंगा तो आप मेरे पति बन जाएंगे। जब आप ही मेरे पति बन जाएंगे तो लक्ष्मी को हमसे ईर्ष्या होगी। प्रभु, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप लक्ष्मी का पक्ष लेंगे या फिर मेरा पक्ष लेंगे? कि सौत या डाह बहुत बुरी होती है। प्रजा में धर्म बढ़ने लगा। राजा का ऐश्वर्य धर्म से बढ़ता है, और धर्म राजा और प्रजा दोनों सन्मार्ग पर हो तो बढ़ता है। 4 तेजस्वी पुरुष प्रकट हुए सूर्य के समान, ऋषि सनकादिक, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। महाराज प्रभु ने उन्हें प्रणाम। लोग कहते हैं जिस घर में संतों का चरणोदक नहीं गिरता वह घर कैसा? जैसे चंदन के पेड़ में सर्प लिपटे रहते हैं, इसी तरह उस घर में तो सर्प ही लिपटे रहते हैं। सर्पों के डर के मारे कोई चंदन के पेड़ को हाथ नहीं लगा सकता, न उसके वृक्ष के कोई फल खा सकता है। पर संतों के चरणों तक जहाँ रहते हैं वहां तो समाज का कल्याण ही कल्याण छिपा रहता है। संत महिमा प्रजा के सामने सुनाई।
इस पंचायती धर्मशाला से कब टिकट कट जाए कोई पता नहीं। शरीर में इन भौतिक वस्तुओं की आसक्ति व्यक्ति को कभी भी नहीं रखना चाहिए। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। जो ही जय बोली सबकी नींद उड़ गई। किसी वंश में महाराज प्रभु के अंग यज्ञ करते हैं। नारद जी महाराज ने एक दिन आकर के टोका, राजन तुमने जितने पशुओं का बलिदान किया है, देखो तो सही तुम्हारे ऊपर वे सब पशु मंडरा रहे हैं और तुम्हारी मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहे हैं। आकाश में दिखाया तो कोई कौवा बन करके आकाश में घूम रहा है, कोई चील बन करके आकाश में घूम रहा है। फूलानी परेशान न समाचरे। जो बातें हमको अपने साथ अच्छी नहीं लगती हैं, उन बातों को दूसरे के सामने नहीं करना चाहिए। यदि तुम्हारी कोई हिंसा करे, तुम्हारे पुत्र की कोई हिंसा करे, तो तुमको कैसा लगेगा? क्योंकि परोक्षवादो वेदोयम बालानाम अनुशासनम। समझदार पुरुष वही है हिंसा में अपनी मति को न लगावे। संसार में जगह जगह बीजक रहते हैं, समझने वाले उन बीजकों को ध्यान करके और समझ लेते हैं। मूंड फोड़े तो माया मिले, मूंड फोड़े तो माया मिले। गांव के लोग शिव जी के मंदिर में जाते हैं और जाकर के शिव जी की तेली पर खुद का माथा पटक करके फोड़ते हैं, माया नहीं मिलती है। एक गांव का हल चलाने वाला विचार करता है, जो कोई आता है और इस पर माथा फोड़ लेता है, जाने हजारन के माथा फोड़ दिए, लेकिन काऊ को माया नहीं मिली। मैं आज गई के माथा फोड़ दूं ताकि माया मिल जाए, ताकि माया चाहने वालों को कम से कम कष्ट तो नहीं हो। उसने एक हथौड़ा लिया और हथौड़ा लेकर के शिव जी की पिंडी पर जैसे ही माया मारा तो शिव जी की पिंडी में से माया का गोला बाहर निकल आया। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। वेद में बलि कर्म के लिए लिखा है, लेकिन समझदार समझते नहीं है। एक गुरु ने शिष्य से कहा कि बेटा अकेले में जाकर के तुम वहां क्या करते हो? बोले गुरुजी बीड़ी पीता हूँ। अरे ये तो गलत बात है, रोजाना कितनी बीड़ी पीते हो? बोले गुरुजी 4 तो पक्के हैं, सैंपल 4 सैंपल पक्के हैं। तो चेले ने कहा, तो गुरुजी ने कहा बेटा इनको कम करो, बुधवार की बुधवार बीड़ी पी लिया करो। अब तो चेले ने विचार किया, गुरुजी ने झूठ तो दी, अब तो सबके सामने ही पिए। सभी चेलों को बुलाया, देखो गुरुजी की आज्ञा है बुधवार के दिन बीड़ी ही पीनी है। सारे शिष्यों को बीड़ी पीना सिखा दिया, सब शिष्य बीड़ी। गुरुजी का उद्देश्य तो बीड़ी छुड़ाने का था और यहाँ उल्टा प्रभाव पड़ गया। इसलिए वेद में जगह जगह बीजक लिखे हैं हमारी हिंसात्मक प्रवृत्तियों को छुड़ाने के लिए। वेद मूर्खों पर अनुशासन लाने के लिए है, आदतों को बिगाड़ने का उपदेश वेद में कहीं भी नहीं है। तो एक शिष्य ने वेद को पढ़ा, जहां एक जगह लिखा था वेद पढ़ना पाप है। सारे शिष्यों को बताने लगा कि देखो वेद में लिखा है वेद पढ़ना पाप है, वेद पढ़ना पाप है, कोई वेद मत पढ़ो। आगे पढ़ा ही नहीं, उससे आगे लिखा था अशोच दशा में वेद पढ़ना पाप है। भाई हम शुद्ध नहीं हैं तो वेद की पुस्तकों के हाथ लगाना पाप है, और हम शुद्ध हैं तो फिर कैसा पाप? तो कहने का तात्पर्य यह है परोक्षवादी वेदोयम बालानाम अनुशासनम। मूर्खों को अनुशासन में लाने के लिए वेद की पंक्तियां हैं। राजन हिंसा का त्याग करो और सबसे सच्चा मार्ग केवल भजन का मार्ग है। प्राचीन बरही को उपदेश देकर के संत नारद ने महात्मा बना दिया। मैत्रेय मुनि कहते हैं विदुर जी, प्राचीन बरही घबराए
और भगवान का मार्ग चुनकर के कल्याण को प्राप्त हो गए। दो मित्र थे, एक का नाम अविज्ञा और दूसरे का नाम पुरंजन। प्रवेश करते एक सुंदर कन्या का उससे सामना हो गया। उसने देवी जी को नमस्कार किया, क्या मैं आपका परिचय जान सकता हूँ? कन्या ने कहा कि मैं इस शहर की मालकिन हूँ, मेरी इच्छा के बिना यहाँ पत्ता भी हिलता नहीं है। ये 10,000 सैनिक मेरी आज्ञा के अनुसार काम करते हैं, ये मेरे सेनापति हैं और 5 फण वाला नाग मेरे सदा ही साथ रहता है। दोनों ने एक दूसरे को पसंद किया, वरमाला पहना करके विवाह कर लिया। अब तो पुरंजनी में धीरे धीरे इतना आसक्त हो गया, पुरंजनी रोवे तो पुरंजन भी रोने लगा। क्वचित् गायति गायन्त्यां रुदत्यां रुदति क्वचित् क्वचिद् हसन्त्यां हसति जल्पन्त्यां अनुजल्पति। पुरंजनी हंसती तो यह भी हंसने लगता, पुरंजनी रोती तो यह भी रोने लगता। धीरे धीरे समय बीता और उसका रूप में बदलने लगा। एक दिन चंडवेग नाम का गंधर्व अपनी सेना लेकर के आया और कहने लगा, तुम दुखी मत हो, मैं तुम्हारी सहायता करूंगा, क्योंकि मेरे पास में 360 काली काली गंधर्वियां हैं और 360 गोरे गोरे गंधर्व हैं। ये सेना आज तुम्हें ये सौंप दी, तुम्हें जो पसंद आवे उसी के साथ में विवाह रचाओ। सारे सैनिक उन्हीं के हवाले कर दिए, ये सब तुम्हारी सहायक है। 5 फण का नाग भी घायल होकर भागने लगा। महलों में घुसकर जरा देवी ने पुरंजन को बंदी बना दिया। पुरंजन रोए, पत्नी बनकर सती होने की तैयारी करने लगा। इसका पुराना मित्र अभिज्ञात को याद आई कि मेरा मित्र पुरंजन घूमने गया, सो घूमता ही रह गया। चलो भाई हम ढूंढते हैं वह कहाँ रह गया। वह ब्राह्मण का वेश बना करके अभिज्ञात जब आया तो देखा हमारा मित्र तो सती हो रहा है। अभिज्ञात ने पहचान लिया, पर पुरंजन नहीं पहचाना। पुरंजन ने अभिज्ञात ने आवाज लगाई, भैया कैसे हो, किसके साथ में सती हो रहे हो? तो स्त्री रूप में पुरंजन बोला, तुम कौन हो, तुमको शर्म नहीं आती, तुम मुझे मित्र बोलते हो? अरे मैं एक पतिव्रता स्त्री हूँ, पति को गोद में लेने के लिए सती होने के लिए बैठी हूँ, तो मुझको अपना मित्र कह रहा है। मैं अपने पति के अतिरिक्त किसी को जानती नहीं हूँ। ब्राह्मण बना अभिज्ञात कहने लगा, वाह भैया तुम तो पूरे पतिव्रता बन बैठे, तुम मुझको भूल गए। हम और तुम दोनों मान सरोवर के राजहंस थे, एक साथ रहते थे और मैं अपनी ही स्थिति में दृढ़ रहा और तुम इस चक्कर में पड़ गए, तुम अपने आप को भूल गए। ये जो दिख रहे हैं ये तुम्हारे नहीं है, मैं ही तुम्हारा हूँ, मैं ही तुम्हारा था और मैं ही तुम्हारा रहूंगा। मेरे सिवा तुम्हारा न कोई था। एक शरीर से दूसरे शरीर का जन्म हो जाता है, इस तरह 84 लाख योनियां बढ़ती ही रहती हैं। ये लाखों शहर ही 84 लाख योनियां हैं। कभी चींटी बन जाते हैं, कभी हाथी बन जाते हैं, कभी घोड़े गधे बन जाते हैं। लेकिन ये 9 द्वारों की पुरी क्या है? ये शरीर ही 9 द्वारों की पुरी है। नव द्वारे पुरे देहि नेव कुर्वन्न कार्य, इसी में 9 दरवाजे हैं। जिस सुंदरी से सबसे पहले परिचय हुआ वही सुंदरी है बुद्धि देवी। बुद्धि जैसे चलाती है आदमी ऐसे ही चलता है।
बोले 5 फण वाला नाग जो इसको उस पुरी में मिला वो क्या है? बोले हमारी जो ये श्वास है, ये श्वास ही 5 फण वाला नाग है। प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान। बोले इसके जो 11 सैनिक हैं वो क्या हैं? बोले 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां, ये इसके 10 सैनिक हैं। और एक मन जो इनका सेनापति है उसका नाम है चंडवे। भैया बहुत सुंदरी पुरी है, लेकिन इस पुरी को कोई साधन बना करके भगवान के भजन में लग जाए तब तो ताले की चाबी ठीक जगह लग गई। और कोई भजन में नहीं लगे तो ताले की चाबी में ताला नहीं। रात्रि है, बुढ़ापे ने इसको पकड़ करके काल के हवाले कर दिया। एक शहर से दूसरे शहर में हम सब जीवात्माओं का यह भ्रमण चल रहा है। ये भटकना कब बंद होगा? इस संसार से विश्राम कब मिलेगा? परदेश में कोई चाहे जितना अच्छा रहे उसको सुख नहीं मिलता है। सुख की अनुभूति कब होती है? जब वह अपने घर पर आ जाता है। इसी प्रकार हम सब जीव इस भवाटमी में घूम रहे हैं, इस नगर से उस नगर में जा रहे हैं, उस नगर से दूसरे नगर में जा रहे हैं और घूमते घूमते परेशान हो रहे हैं। आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चला, कोई बंधा जंजीर।
आई अरे मुरली के झूमर गावे की पन घट झूलाना मुरली के झूमर नाचे की पन बाकी बिहारी लाल की जय हो। महाराज जी बहुत जल्दी मिलेंगे। दयया सर्वभूतेषु संतुष्ट्या येन केनवा परस्मिन् बन्धुवर्गे वा मित्रे द्वेषरिपो तथा आपन्ने रक्षितव्यं तु तयेषा परिकीर्तिता जो अस्तो येन केनवा। भगवान ने जो कुछ दिया है उसी को भगवान की कृपा करुणा मान करके संतुष्ट रहे। भगवान की कृपा की अनुभूति करता रहे।
हे प्रभु, आपने इतना मुझको दिया है, सब कुछ मुझको मिल गया है, इतनी कृपा आपकी बरस रही है, इतने पात्र भी मेरे पास में नहीं है, आपकी बड़ी कृपा है प्रभु, आपको बहुत धन्यवाद है। होनी चाहिए, हम इंद्रियों के वश में नहीं हो। महाराज प्रियव्रत बड़े प्रतापी राजा थे, इतने तेजस्वी थे। इन्होंने एक बार बैठे बैठे सो जाती है, सारा समय लोग इसे अंधकारे में अंधेरे में सो करके बर्बाद कर देते हैं, इसलिए मैं रात नहीं होने दूंगा। इन्होंने एक रथ लिया, ज्योतिर्मय रथ का सृजन किया और पृथ्वी की 7 परिक्रमा करके दिन रात सूर्य के विपरीत दिशा में इनका रथ चलता रहा। 7 दिन तक रात्रि ही नहीं होने दी। ब्रह्मा जी घबरा गए, आकर के समझाया, बेटा गड़बड़ी मत करो, प्रकृति की कोई भी वस्तु बेकार नहीं है। रात्रि में भजन करते हैं, या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी, यस्यां जागर्ति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः। बेटा, संत लोग रात्रि में भजन करते हैं, और जब चारों तरफ अशांति रहेगी तो संतों का भजन में मन कैसे लगेगा। ब्रह्मा जी की आज्ञा पाकर के रुक गए। प्रियव्रत को मेरु देवी से विवाह करके जब इनके संतान नहीं हुई तो पुत्रेष्टि यज्ञ किया। यज्ञ भगवान प्रसन्न हुए, बोले क्या चाहते हो। गदगद हो गए, कुछ नहीं मांग पा रहे थे। भगवान ने ब्राह्मणों से कहा, भाई आप लोग बताओ ये क्या चाह रहे हैं। ब्राह्मणों ने कहा, भगवान हम क्या बताएं। चाहे ही तब समान। ब्राह्मणों ने वचन देकर के यज्ञ किया है, तो ब्राह्मणों के वचन को निभाने के लिए मैं स्वयं ही बेटा बनने के लिए तैयार हूँ, और स्वयं नाभि पुत्र ऋषभदेव में ऋषभदेव के रूप में प्रकट हुए। भगवान के ओज से इंद्र को भी स्पृहा होने लगी। इंद्र ने वर्षा करना बंद कर दिया, पानी बरसना बंद हो गया, तो ऋषभदेव भगवान अपने राज्य में अपने आप ही पानी बरसा लिया। इंद्र लज्जित हो गए, अपनी बेटी जयंती का विवाह ऋषभ भगवान से कर दिया। इंद्र की पुत्री प्रभाव से इस अजनाब खंड का नाम भारतवर्ष पड़ा। एक दिन सभी बच्चों को अपने पास में बुलाया, बोले बेटा ये नायम देहो देह भाजाम त्रिलोके कष्टान कामान हरते विड़ भुजांगे तपो दिव्यम पुत्र का येन सत्वम शुद्ध्येद यस्मात् ब्रह्म सौख्यम तनंतम। बेटा ध्यान से सुनो, जिनकी बुद्धि केवल विषयों में ही लगी रहती है वह तो पशु से भी बुरा है, और जो ब्रह्मानंद की अनुभूति को प्राप्त करे, मोक्ष को प्राप्त करे, पिशाच की तरह उन्मत्त हो, नशेड़ियों की तरह हो। स्वामी बजने लागे लगन राम से छूटी। सिद्धियों के चक्कर से मान बढ़ाई आ जाती है और राम जी से लगन छूट जाती है। ये भीड़ का क्या बनेगा, हमको भीड़ अपने पास में नहीं बुलानी। ऋषभ नंदन भरत सम्राट बने, इनके पात्र 5 पुत्र हुए। बड़े पुत्र सुमति को सत्ता का भार सौंपकर भरत जी कुल्हाश्रम शालिग्राम क्षेत्र मुक्तिनाथ नेपाल में भजन करने चले गए। एक दिन गंडकी नदी के किनारे स्नान करने के बाद में सूर्य नारायण को जल दे रहे थे। उसी समय इन्होंने देखा किसी सिंह की घोर गर्जना आ रही है। आगे देखा तो एक गर्भवती मृगी नदी के किनारे जो पानी पी रही है,
वह सिंह की गर्जना सुनकर के नदी को पार करने के लिए छलांग लगा रही थी, तो उसके गर्भ में पल रहा जो मृग शावक है वह पैदा हो गया। कोमल कोमल घास उसको खिलाने लगी। धीरे धीरे मोह बढ़ने लगा। मुझको बेटा मानता है, संसार में इसका कौन है। सबसे ममता त्याग बटोरी, ममता कर ली। एक मृगा के संग थे भरत धरी मृग दे, तुलसी उनकी कौन गति जो घर घर करत स्नेह। बुद्धि मृग में लग गई। अगला जन्म माता पिता ने पढ़ाने का प्रयास किया, पढ़ते नहीं हैं। भाइयों ने इनको खेत पर बैठा दिया, खेत की रखवाली करो। खेत की मेड़ पर बैठे हैं और सब में परमात्मा का दर्शन करते हुए चिड़ियों से कह रहे हैं, राम जी की चिड़िया राम जी को खेत, खाओ रे चिड़िया भर भर पे। राम जी की चिड़िया राम जी को खेत, भर भर पेट, खगोर चिड़िया भर भर पेट, खगोर चिड़िया भर भर पेट। संसार के लोगों को अपना स्वार्थ दिखता है। अन्न के दानों को उठा करके कोटियों में रख देते हैं, डबल ताले लगा देते हैं। जिनके पास में रखने के लिए कोई स्थान नहीं है, कभी पक्षी पक्षियों की चिंता उनके दिमाग में आती नहीं है। लेकिन धन्य है ये महात्मा, इनका उदार चित्त जो संसारी लोगों की परवाह किए बिना सदैव सभी जीवों पर बराबर दया करते हैं, सभी से स्नेह करते हैं। गणभरत जी कह रहे हैं, राम जी की चिड़िया राम जी को खेत, चिड़िया भर भर पे। राम जी की चिड़िया राम जी को खेत, चिड़िया भर भर पे। चिड़िया भर भर पे, चिड़िया पर खाली रेत। राम जी की चिड़िया राम जी को धक्का देकर के इनको निकाल दिया। ये घर से निकल करके चल दी। कहाँ जा रहे हैं कोई पता नहीं है। सारी भूमि ही इनकी हमारी अपनी है। मन में प्रभु को बसा रखा है, संपूर्ण दुनिया तुम्हारी हो गई। जब ये दिल दुनिया का था, दुश्मन हजारों हो गए। जब दिल ये तुमको दिया, दिल के प्यारे सब हो गए। श्याम सुंदर अब तो हम आशिक तुम्हारे हो गए। किसी से कोई मतलब नहीं है, चले जा रहे हैं। एक दिन की बात है, किसी डाकू के यहाँ संतान नहीं हो रही थी। पंडितों से विचार विमर्श किया। पंडितों ने कहा, राजन नरबली दीजिए, चंडिका की कृपा से तुमको पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी। तो डकैतों के सरदार ने भैया भद्रकाली से प्रार्थना करी, हे मातेश्वरी एक बेटा मुझको भी दे दो, मैं आपके नरबली चढ़ाऊंगा। घूमते घूमते जड़ भरत जी महाराज उनको मिल गए। डकैत लोग इनको भद्रकाली के मंदिर में ले गए। बढ़िया बढ़िया वस्त्र पहनाए, श्रृंगार आभूषण किए,
सत्संग के लिए पालकी में बैठ करके कपिल आश्रम की ओर जा रहा था, एक कहार बीमार पड़ गया। कहारों ने निवेदन किया, महाराज हम कहारों में से एक कहार बीमार पड़ गया है, अस्वस्थ महसूस करता है। राजा ने कहा, सारी प्रजा ही तो हमारा सेवक है, जो कोई मिले उसको ला करके हमारी पालकी में जोड़ दीजिए। सो मोटा तगड़ा बाबा मिल गया, पालकी में जोड़ दिया। पालकी ले जा रहे हैं, कहार कहते हैं थोड़ा जल्दी चलो, आराम से चलते हैं। नीचे चींटी दिख जावे तो पैरों को ऊंचा उछाल दे और छलांग लगा दे। अब पालकी में बैठे बैठे रहुगण का सिर पालकी के बांसों के भिड़ जावे, सिर में दर्द हो जावे। राजा कहने लगा, हे बार वाहकों, ढंग से पालकी चलाओ। पालकी चलाना नहीं आता क्या? मर मर कर चल रहे हो, फिर भी सिर फोड़ रहे हो। कहार बोले, महाराज हम तो पालकी ठीक चलाते हैं, लेकिन नया जो पालकी ढोने वाला है, हृष्ट-पुष्ट शरीर उसको दिखाई पड़ा। राजा व्यंग में बोला, कितना दुबला पतला संगा कि सदा सर्वदा के लिए भूल जाएगा, या तो ढंग से पालकी चला। जड़ भरत जी को लगा, यदि मैं राजा को उपदेश नहीं करूंगा तो ये ऐसे बोलता ही चला जाएगा। जा रहा है सत्संग प्राप्ति के लिए, लेकिन इसके अंदर अभी अज्ञान बैठा हुआ है। जड़ भरत बोले, राजन तुम किसको दंड देने की बात कर रहे हो? तुम मुझको क्या दंड दे सकते हो? न मैं तुम मुझको क्या मार सकते हो? गेहूं को पीस करके आटा बनाया जा सकता है, आटे को पीस कर गेहूं को तुम क्या पीस पाओगे? जड़ भरत जी के कंधे पर जनेऊ दिखाई पड़ा। बाप रे, ये तो कोई ब्राह्मण है। तुरंत पालकी से कूद पड़े, चरणों में गिरकर बोले, कष्टम निगूढ़ चरसीद जाना विभर्षि सूत्रम कतमोवधूत। रहुगण ने पूछा, महाराज आप कौन हैं? इतना गुप्त रूप आप छुपा करके बैठे हैं, मैं आपको पहचान नहीं पाया। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। मैं संसार में किसी से नहीं डरता, देवताओं से मैं नहीं डरता। शरीर का संबंध किससे है? शरीर का संबंध मन से है। मन का संबंध किससे है? बोले मन का संबंध बुद्धि से है। और बुद्धि का संबंध किससे है? बोले बुद्धि का संबंध आत्मा से है। तो महाराज तब तो आत्मा को कष्ट होता होगा। बोले राजन, इन विकार युक्त वस्तुओं की तुलना आप निर्विकारी आत्मा से कैसे कर सकते हैं, जिसमें कभी विकार होता नहीं? उनकी तुलना इनसे कैसे हो सकती है? क्योंकि विकार युक्त ये सब पदार्थ हैं, आत्मा सदैव निर्विकारी है। जैसे कोई रसोई में चावल बनाए तो जलती हुई अग्नि का प्रभाव उस बर्तन पर पड़ता है, बर्तन का प्रभाव उसमें रखे चावलों पर पड़ता है और चावल बनकर के तैयार हो जाते हैं। उसी प्रकार उन चावलों की जगह उस पात्र में यदि कोई पत्थर रख देवे तो क्या उस पत्थर में पकने की सुगंधी आ सकती है? कभी नहीं आ सकती। तो शरीर को पीड़ा होती होगी, इंद्रियों को कष्ट होता होगा, इंद्रियों को दुख होता होगा, मन को कष्ट होता होगा, लेकिन आत्मा को कष्ट कैसे हो सकता है? दृष्टांत देकर के समझाया। राजन, बात तो बड़े कवियों जैसी करते हो, लेकिन मूर्ख बन करके पागलों जैसी बातें करते हो। नैनम छिंदन्ति
हवा इसको सुखा नहीं सकती। तो ये महाराज सुख दुख क्या है? मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। हमको मन में आया तो सुख दिखने लग गया। तपसान याति नैचे जया निर्वपणान गृहीत्वा न छंदसानेव जलाग्नि सूर्य बिना महत्पाद रजोभिषेकम। महाराज मेरे जीवन में दिव्यता कैसे आएगी? मैं परमात्मा तत्व को कैसे पहचानूंगा? रघुगण ने कहा, जड़ भरत जी कहते हैं, सो तो राजन बिना महत्पाद रजोभिषेकम, जब तक महापुरुषों के चरणों की धूली तुम्हारे सिर पर नहीं पड़ेगी तब तक आपको अपने स्वरूप का बोध हो नहीं सकता। दिव्य उपदेश दिया, उपदेश देकर आगे बढ़ने लगे। विचार किया पालकी में जुड़ जावे, लेकिन रघुगण बोला, महाराज जो तुम हो सो हम हैं, जो हम हैं सो तुम हो। साथ में चल दिया, राजा को छोड़ दिया और छोड़ करके जाने लगे। परीक्षित ने पूछा, महाराज हमको भूगोल खगोल के बारे में कुछ बताइए। सुखदेव जी कहते हैं, राजन इस भूमंडल पर जम्बू द्वीप आदि 7 द्वीप हैं। जम्बू द्वीप के कमल कर्णिका की भांति जैसे कमल में 9 पत्ते होते हैं, इसी प्रकार इस जम्बू द्वीप में 9 खंड हैं। इलाव्रत, किमपुरुष, रम्य, हरि नवन, केतुमाल, हरिवर्ष, उत्तर कुरु, भद्रासुर और अजनाब। इन 9 खंडों में नित्य ही भगवान का निवास है। अजनाब खंड ही भारतवर्ष है। इस भारतवर्ष में नर नारायण के रूप में भगवान बद्री विशाल में विराजमान है। देवर्षि आदि ऋषि वहाँ भगवान की स्तुति करते हैं, आराधना करते हैं। समस्त भारत भूमि ही कर्म भूमि है। अन्य जो भूमियां हैं वे सब भोग भूमि हैं। इस भारतवर्ष के लोगों को देख करके स्वर्ग के लोग देवता भी मन में विचार करते हैं, अहो धन्य है इस भारत भूमि के लोग जो भगवान की कथा सुनते हैं, भगवान का कीर्तन करते हैं, भगवान के भजन में लगे रहते हैं, भगवान के उत्सवों को मनाते हैं। ऐसा कब पुण्य प्राप्त हमको होगा कि हम भी भगवान के उत्सवों में शामिल हो सकेंगे। अहो अमीसा किमकारी शोभनम प्रसन्न हेषां स्वदित स्वयं हरि यही जन्म लब्धम निशुभारताजिरे मुकुंद सेवो पयितम स्पृहाहीना। ये भारतवर्ष के लोग कितने महान हैं। इनको भगवान की सेवा बाप दादा जैसे जागीरी छोड़ करके जाते हैं, ऐसे जागीरी में मिल गई। हमको भगवान की सेवा कब मिलेगी, ऐसा मन में विचार करते हैं। क्योंकि और सब भूमियां हैं वो भोग प्रदान है और भोग भोग करके फिर यही आना पड़ता है। परीक्षित अन्य लोगों का वर्णन करते हुए श्री सुखदेव जी कहते हैं, अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल पाताल से नीचे के 7 लोक हैं। भू भुव स्व मह जनय तपय और सत्यम, ये 7 लोग ऊपर के हैं। इस प्रकार संपूर्ण ब्रह्मांड की दूरी 50 करोड़ योजन की है। पृथ्वी से 99,000 योजन दूर यमराज की संयमनीपुरी है। तामिश्र, अंधतामिश्र, रौरव, महारौरव, कुंभीपाक, कालसूत्र, असिपत्रवन,
ब्रह्मचर्य आदि व्रतों का पालन करके, इंद्रियों का समन करके, मन की इच्छाओं का दमन करके भगवान का प्रायश्चित कर लेते हैं। लेकिन ये अत्यंत कठिन मार्ग है। सबसे सरल मार्ग बता रहे हैं। केचित केवल या भक्त्या वासुदेव परायणा अगम धन्वंतिका स्नेन निहार मेव भास्कर। कुछ लोग भगवान की भक्ति करके, भगवान में ही परायण होकर के इस धोबी घाट पर अपने पापों को धो लेते हैं। जैसे सूर्य के उदय होने पर संपूर्ण चराचर संसार में अंधकार समाप्त हो जाता है, उसी प्रकार भगवान का नाम का गुणगान करने से जीव के जन्म जन्मांतरों के जो पाप हैं वो सब पाप कट जाते हैं। राम नाम लीना अरे तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। राम नाम लीना धुन भरी जवानी में, राम नाम लीना धुन भरी जवानी में। डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। मिल जाए गो मिट्टी में, एक दिन काया तेरी बंध जाएगी काठी 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 में। पानी का बबूला है मिल जाएगा पानी में, पानी का बबूला है मिल जाएगा पानी में। डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। नाम नाम लीने धुन भरी जवानी में, राम नाम लीने धुन भरी जवानी में। डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में।
है तेरा, या कुछ भी नहीं है तेरा, या कुछ भी नहीं है तेरा, या कुछ भी नहीं है तेरा। उस दिन होगा भैया मरघट में ये तेरा, एक दिन होगा भैया मरघट में तेरा, एक दिन होगा भैया मरघट में ये डेरा, एक दिन होगा भैया मरघट में ये डेरा। कुछ कमा नहीं पाए बड़ी जवानी में, कुछ कमा नहीं पाए बड़ी जवानी में। सीधे सीधे हाथ खोल के हाँ बजाते हुए पता लग जाएगा भाई सभी के दो हाथ हैं। अरे तो डूब के मर जा मर जा सच्ची भक्ति है, कर सच्ची भक्ति है, कर सच्ची भक्ति है, कर सच्ची भक्ति है। भक्ति में शक्ति है, भक्ति में शक्ति है, भक्ति में शक्ति है, भक्ति में शक्ति है। भक्ति से जो भैया मिल जाएगी मुक्ति है, भक्ति से भैया मिल जाएगी मुक्ति है। गुण वालापन खोए, गुण वालापन खोए सारा जीवन में, गुण वालापन खोए आना के गाने में, और डूब के मर जावे जय जय श्री राधे श्याम। शंभु नारद शंभु कुमार कपिलो मनु प्रहलादो जनको भीष्मो बलिर्वय्यासिकिर्वयम् द्वादशे ते विजानीमो धर्मं भागवतं भटा। हम ऐसे 12 भागवत हैं जो भगवान के विधान को जानते हैं। इसलिए वैष्णव लोग द्वादश तिलक धारण करते हैं। द्वादशाक्षर मंत्र का बड़ा महत्व है। तो महाराज ये उल्टी सीधी बात मत बताओ, सीधा सीधा बता दो कि हमको किसको लाना है। सभी कान खोल करके सुन लो। जीवानवत्य भगवत गुण नाम ध्येयम् चेतस न स्मरति चरणारविंदम कृष्णाय नो नमति
सिरेक दापी तानानयध्वम असतो अकृत विष्णु कृत्यान। जिनकी जीवा भगवान के गुणों का गान नहीं करती, जिनका सिर भगवान के चरणार बिंदों में झुकता नहीं है, जिनका चित्त भगवान के दर्शन में लगता नहीं है, ताना नयध्वम असतो अकृत विष्णु कृत्याम, जो भगवान के कार्यों का संपादन नहीं करते हैं, उनको ले आओ। जो कथा सुने, भगवान का कीर्तन करे, कथा में ताली बजावे, कथा का श्रवण करे, अभ्यास करे, उन सबको यहाँ पर मत ले आना, क्योंकि उनका पोषण स्वयं भगवान करते हैं। जो कथा नहीं सुने, कीर्तन नहीं करे, भगवान के सामने सिर नहीं झुकावे, भगवान को प्रणाम नहीं करे, उन सबको मेरे पास में ले आना। बोले महाराज, कथा में जो बल्ली के सिर लगा के सो जावे, उसकी भी कुछ बता दो। जो बल्ली के सिर लगा के सो जावे, उसकी तो हम 7 दिन बाद में बताएंगे। भाई, घर सोने की अपेक्षा तो कथा में सोना भी अच्छा है, इसलिए उनको भी यमपुरी में मत लाना। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, ये कथा अगस्त मुनि ने मलय पर्वत पर भगवान शालिग्राम की सेवा करते हुए हमको सुनाया। इससे प्रतीत होता है, एक तो अगस्त मुनि स्वयं कह रहे हैं, दूसरा भगवान शालिग्राम को हाथ में लेकर के कह रहे हैं, अर्थात ये सत्य है नहीं, परम सत्य है। भगवान की साक्षी में ये कथा बताई है। भगवान के भागवत के 6ठे स्कंद में पोषण का वर्णन किया गया है। पोषणस्तत् अनुग्रह, भगवान की कृपा से समस्त जीवों का पोषण होता है। किसी को फांसी की सजा मिल जावे तो राष्ट्रपति का स्वतंत्र अधिकार है, वो अपनी कृपा से उसको फांसी से बचा सकता है। इसी प्रकार संपूर्ण साधनों का श्रेय भगवान की सेवा, भगवान के कीर्तन, भजन, निधिध्यासन, अभ्यास है। भगवान चाहे तो भक्त को घोर नरक की यातनाओं से बाहर निकाल सकते हैं। भगवान, आपने मुझको ध्रुव जी का चरित्र वंश सुनाया, केवल प्राचीन वर्ग के पुत्र प्रचेताओं तक ही सुना पाए थे। अब आगे उनका वंश आपने नहीं बताया। आगे की कथा सुखदेव जी सुनाते हैं, राजन, प्रचेता गणों के यहाँ उनका विवाह वृक्षों की कन्या वार्षी से हुआ। उन्होंने 10 पुत्रों को जन्म दिया। वो तपस्या के लिए चले गए। दक्ष ने तपस्या करके असकनी कन्या से विवाह करने के बाद में 10,000 पुत्रों को जन्म दिया। नारद ने उन समस्त बालकों को प्रश्नों में उलझा करके उनको ऊर्ध्व रेता ब्रह्मचारी बना दिया। नारद जी ने उनसे बड़े विचित्र प्रश्न किए। पूछा, अच्छा बच्चों बताओ, तुमने दोनों ओर बहने वाली नदी को देखा है? बच्चे चक्कर में पड़ गए, एक नदी दोनों ओर कैसे बह सकती है? अरे बोले, तुम तो कुछ भी नहीं जानते। क्या कोई ऐसा बिल देखा है जिसमें जाने के बाद में वापस कोई निकलता ही नहीं हो? बालक बोले, नहीं देखा। नारद जी ने फिर प्रश्न किया कि तुम पुंसचली के पति को जानते हो? बालकों ने उत्तर दिया, नहीं जानते महाराज। बालकों की जिज्ञासा करने पर नारद जी ने उनको समझा दिया, देखो बच्चों, दोनों ओर बहने वाली नदी का नाम है माया, जो एक आर समस्त जीवों की रचना कर रही है, सबको बना रही है, और दूसरी ओर समस्त जीवों को खाए जा रही है।
ये माया है। जिस बिल में जाने के बाद में दोबारा आना नहीं पड़ता, उस बिल का नाम है मोक्ष। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। जहां जाने के बाद में इस संसार में दोबारा आना नहीं पड़ता। और पूछ चली है माया, और माया के पति है माधव। भगवान का उपदेश दिया और सब बालकों को बाबा जी बना दिया। दक्ष को पता चली, दक्ष का क्रोध बढ़ गया। क्रोध में नारद जी को साथ दिया। तस्मात् ते मूढ़ न भवे भ्रमतः पदम। अरे नारद, तूने मेरे 10,000 बेटाओं को बाबा जी बना दिया, और बाबा जी बना करके प्रसन्न हो रहा है। मैं तुझको साथ देता हूं कि तेरा पैर एक जगह नहीं रुकेगा। साथ लगा। नारद जी ने इसको अनुग्रह माना कि जिसकी जांघों में दम होता है वही तो यात्राएं कर सकता है, वही घूम सकता है। इसका मतलब मेरे शरीर में शक्ति की कमी रहेगी नहीं, तो भगवान की यात्रा भी करूंगा और भगवान के उपदेश भी करता रहूंगा। इसको अनुग्रह के रूप में देवर्षि नारद ने स्वीकार कर लिया। अब की बार दक्ष ने 60,000 कन्याओं को जन्म दिया। दक्ष की इन्हीं कन्याओं से इस संपूर्ण सृष्टि का विस्तार हुआ। 60 कन्याओं में से 13 कन्याएं कश्यप जी को ब्याही गई। दिति, अदिति, धनु, काष्ठा, सुरसा, इला, आम्रपर्णी, कद्रु और विनीता। अश्वनी, भरणी आदि 27 नक्षत्र जो कन्याएं हैं वो चंद्रमा को ब्याही गई। कश्यप जी की दिति नाम की पत्नी से देवतियों का जन्म हुआ। दिति की रचना नाम की एक बेटी हुई, जिसका विवाह तुष्टा मुनि के साथ हुआ। विश्वरूप और सन्निवेश इनके 2 बेटा हुए। इनका ज्ञान इतना अद्भुत था कि देवताओं ने भी इनको अपना पुरोहित बना लिया। देवताओं के पुरोहित जो बृहस्पति जी हैं, भला विश्वरूप क्यों बने? सुखदेव जी बोले, राजन, एक बार इंद्र अपने दरबार में अप्सराओं का नाच गान देख करके प्रसन्न हो रहे थे। इसने में बृहस्पति इनके सामने गए। बृहस्पति को देख करके इन्होंने उनको प्रणाम नहीं किया। बृहस्पति को क्रोध आया और बृहस्पति जी नाराज होकर चले गए। अब तो इंद्र चारों तरफ गुरुजी को ढूंढने लगे कि हमारे गुरुजी पता नहीं कहां चले गए। ब्रह्मा जी से प्रार्थना करी। ब्रह्मा जी ने कहा, बेटा एक काम करो, जब गुरुजी प्रसन्न हो जाएं तब आ जाएंगे, तब तक विश्व रूप के मार्गदर्शन का प्राप्त करो। देवता इनके पास में आए। विश्वरूप ने पहले तो मना किया, अरे भाई, पुरोहित कर्म करने से ब्रह्म बल क्षीण होता है। हम लोगों का तो एकमात्र धन है सिलोंच वृत्ति। जब फसल कट जाती है, खेत से दाने किसान ले जाता है, उसके बाद में जो शेष दाने खेत में बचते हैं उनको उठा करके हम लोग कूट करके बना लेते हैं और उसी का भोजन हम खाते हैं। आज ये जो अपना